प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में हरा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल से अपन शुरू करे हैं यत्न करो या लड़ो पुस्तक के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। कल परिचय वचन सुने हैं और पुस्तक में यहूदा की पत्री के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। यहूदा की पत्री में जो भक्त या प्रेरित यहूदा ने सार्वत्रिक कलीसिया के लिए अनंत काल उद्धार, कलीसिया पाने वाला अनंत काल उद्धार के बारे में लिखने के लिए यत्न कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको पवित्र विश्वास लोगों को एक ही बार सौंपे गए उसके बारे में लिखने के पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी। तो अनंत काल उद्धार पाने से धरती में पहले अपन ये करना है कुछ, तो यहाँ पर धरती में अपन आवश्यक ये जरूरी काम करना है। काम करना नहीं, लड़ना है। तो क्या लड़ना है? कलीसिया के हर व्यक्ति, हर विश्वास लड़ना जरूरी है। क्या लड़ना है? युद्ध करना है। कौन सा युद्ध, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर यत्न करो, यत्न करने का मतलब लड़ो। यहूदा पत्री पहला अध्याय 3 वचन में यत्न करो बोल के लिखा है। यत्न करना का मतलब, इसका मतलब ये है कि लड़ना, जंग करना, युद्ध करना। इंग्लिश बाइबल में ऐसा है कि कंटेंट एर्नेस्टली, इसका मतलब कंटेंट एर्नेस्टली बोल के इंग्लिश बाइबल में इसका अर्थ ये है कि जो मन पूर्वक पूरे दिल से युद्ध करो, पूरे दिल से युद्ध करो। क्या है? पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए उसके बारे में पूरे दिल से युद्ध करना है। इसीलिए तीमुथियुस की पत्री में, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय में फिलेमोन को, जो दूसरा तीमुथियुस पत्री दूसरा अध्याय में पौलुस जी ने तीमुथियुस को ये लिखता है कि तो उनके साथ सेवकाई में घूमे हैं, तो उसके बारे में एपफ्रोदीत के बारे में बताता है। देखो दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन देखो, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। एक मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, अच्छे योद्धा बनना है। हर विश्वास, कलीसिया के हर विश्वास क्या बनना है? अच्छे योद्धा बनना है। इसका मतलब बुरे योद्धा भी है। योद्धा का मतलब ये है कि डरने वाला नहीं, हिम्मत से रहने वाला, जंग करने वाला, युद्ध लड़ाई करने वाला अच्छे योद्धा है या नहीं? तो अभी अंत दिनों में अपन है, मसीह की दिव्य आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह का दिव्य आगमन बहुत निकट है। तो अपन क्या करना है? जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह अपने को ले जाने वाला है, अपन बड़ी क्लेश में से चलकर यीशु मसीह को स्वागत करने वाला है। तो अपन तैयार रहना है। कैसे? एक योद्धा के जैसा अपन तैयार रहना है। इसीलिए कलीसिया को श्रेष्ठ गीत में ऐसा बात बताया है कि सुलेमान राजा के द्वारा 6 का अध्याय, श्रेष्ठ गीत में 6 का अध्याय 4 का वचन देखो, 6 का अध्याय 4 का वचन, कलीसिया कैसे रहना है? 6 का अध्याय 4 का वचन देखो, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा की समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हालेलुया। पताका देखो, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर रहना है कलीसिया। हालेलुया। कितने अच्छे गंभीर का नाम परमेश्वर ने दिए है, कलीसिया को दिए है। कैसे कलीसिया? पताका फहराते हुए, कैसा फहराते हुए, उस प्रकार सेना के तुल्य भयंकर है, भयंकर सेना के जैसे। और 10वां वचन, यही 6 का 10वां वचन में भी देखो क्या बता रहे। 10वां वचन, यह कौन है जिसकी शोभा बोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। हालेलुया। वहां पर जो बोला है पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर, कौन है ये रूपवान? और कोई नहीं, कलीसिया है। तो ये बात तो यीशु मसीह अपने बारे में, सिर्फ तुम्हारे मेरे अपने बारे में बोले हैं, लेकिन ये अपने जीवन में आना जरूरी है। अपने जीवन में आना जरूरी है या नहीं? तो अपन पताका फहराते हुए भयंकर सेना के जैसा रहना है, योद्धा के जैसा रहना है। तो योद्धा का गुण क्या है? पहला, एक योद्धा का गुण, योद्धा बनना है। तो योद्धा कैसा बनते हैं? योद्धा के अंदर
कौन से गुण रहना चाहिए? योद्धा के अंदर पहला ये गुण रहना चाहिए कि योद्धा कभी भी नहीं डरते, कभी भी नहीं डरेगा, कभी भी योद्धा नहीं डरेगा, एकदम धैर्यवान, हिम्मत से रहते हैं, धैर्य से रहते हैं और आगे वालों को मारने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। आगे वालों को मारने के लिए तैयार और उन्होंने भी मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब तलवार पकड़ के, तलवार से लोहू को निकलता है या नहीं? तलवार से लड़ते हैं। तो तलवार नहीं है तो लड़ने के लिए तुम डर रहे हैं, तुम योद्धा कैसे बनते हो? बिल्कुल नहीं। डरने वाला योद्धा नहीं बनेगा, डरने वाला युद्ध भी नहीं देखेगा, युद्ध भी देख नहीं पाते जो डरने वाला। धैर्यवान, हिम्मत से रहते हैं, उन्होंने युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, आगे व्यक्ति को घायल करते हैं, उनको भी घायल होता है, घायल करने को भी तैयार रहना है, घायल होने को भी तैयार रहना है। यह है योद्धा का गुण। इसको क्या बोलते मालूम है? और योद्धा का और एक गुण यह है कि पहले धैर्यवान रहते हैं, धैर्यवान है योद्धा का गुण, और तलवार से वीरता से लड़ते हैं, एक पराक्रमी के जैसा लड़ते हैं, और घायल करते हैं, घायल होने के लिए भी तैयार रहते हैं। और एक गुण यह है कि योद्धा का निशाना ही विजय पाना है। योद्धा का निशाना यह है कि लड़ना, योद्धा का निशाना लड़ना है, पीछे हटना नहीं। योद्धा का निशाना लड़ना और विजय पाना है, पीछे हटना नहीं। इसको बोलते हैं क्षात्र गुण। पुराणों में थे क्षत्रिय लोग जो थे, क्षात्र गुण, इसका मतलब लड़ने का गुण, युद्ध करने का गुण, क्षात्र गुण रहते। इसीलिए हर विश्वास, कलीसिया के हर विश्वास क्षात्र गुण धारण करना है, क्षात्र गुण धारण करना है, अपन योद्धा बनना है, योद्धा बनना है। आज कलीसिया में एक गुण नहीं है। बहुत विश्वासी लोग डर रहे हैं, बहुत विश्वासी लोग बहुत डर रहे हैं, डरेवा है, यहोवा को डरेवा रहो, लेकिन दूसरों से नहीं, संसार से डरेवा है। कुछ लोग अंधकार से डरे हो, कुछ लोग जानवर से, कुछ लोग चिपकालियों से भी डरते, कुछ लोग बिल्ली से डरते, चूहे से डरते। इस प्रकार डरेवा है, डरेवा पूरा। अपन धैर्यवान है, यहूदा गोत्र सिंह का बेटा या बेटी है, हालेलुया। यहूदा गोत्र सिंह का बच्चे हैं अपन, तो डरने वाला नहीं है, हिम्मत से, धैर्य से लड़ना है, युद्ध करना है। आज विश्वास लोगों के अंदर एक क्षात्र गुण, जो तलवार पकड़ के अगले व्यक्ति को, जो दुश्मन को मारने के, दुश्मन का लहू देखने का जो आशा नहीं है। और कुछ सेवक लोग ऐसा संदेश देते हैं, नहीं अपन प्रार्थना करना है, कुछ नहीं करना, प्रार्थना करना, कुछ लड़ाई नहीं, कुछ युद्ध नहीं, अपन प्रार्थना करना है, जाना है। ऐसा सुलाते हैं, कलीसिया को सुला रहे हैं वो अच्छे तरह से, झूले में बच्चों को डाल के जैसा सुलाते उस प्रकार कलीसिया को सेवक लोग सुला रहे, नींद में उसको सोने दे रहे। जागो मेरे प्रिय विश्वासी, प्रिय प्रभु में प्रियो, आप जागो, क्योंकि अपने सामने एक बड़ा युद्ध है, युद्ध है, जंग हो रहा है। तो जंग में आप भाग लेना है, शामिल होना है। आप एक योद्धा, अच्छी योद्धा के जैसा लड़ो। तिमोथियस से पौलुस ने बताया, तुम अच्छी योद्धा के जैसा लड़ो, जैसा एपफ्रोदित मेरे साथ लड़े हैं, वो योद्धा है, तुम भी वैसा बनो, तिमोथियस बोले है पौलुस ने, है या नहीं? तो अपन अच्छे योद्धा बनना है। तो आज कलीसिया के लोग, कुछ लोग ऐसे नहीं, हमको खून देके तो डर लगता है, हम अगले दुश्मन को नहीं मारते हैं और हम भी घायल नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम क्या है, तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? विश्वास का मतलब योद्धा है, एक विश्वास, हर एक विश्वास एक योद्धा है। इसका मतलब आगे दुश्मन को मारना है, नहीं तो तुम मरना है, उनका लहू को निकलना, उनका लहू को देखना है या नहीं? उनके शरीर से लहू निकलना, नहीं तो तेरे शरीर से लहू निकल, डरना नहीं हमको लहू खून देखे तो हमको डर जाता है, डर लगता है। ये लोग तो भ्रष्ट लोग है, ये लोग कलीसिया में कैसे है? हाँ, बराबर बात करो, ये भ्रष्ट लोग है, बहुत भ्रष्ट लोग है। ये लोग कलीसिया में कैसे रहते हैं पता नहीं चलता है। क्या परमेश्वर की इच्छा ये है डरते रहना? नहीं, चुप के रहना, चुप के पीछे हटना, ये क्या है? ये विश्वास लोगों का तरीका ही नहीं।
है या नहीं? एक ईसाई का प्रथम गुण यह है कि धैर्य से रहना, हिम्मत से रहना, लड़ना, योद्धा के जैसा तैयार होना। यह है ईसाई का पहला धर्म, पहला गुण ये है ईसाई का धर्म, है या नहीं? तो अभी देखो, आज जो डरने वाला पीछे हट जाता है, इसीलिए न्यायों में इनके लिए परमेश्वर ने एक बात लिखा है डरे हुए लोगों के लिए। न्यायों 7वां अध्याय 3रा वचन, न्यायों 7वां अध्याय 3रा वचन में देखो, 3रा वचन में क्या बात लिखा है, इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थर तराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। ये देखो, परमेश्वर बताया है कि जी उनको तुम और प्रचार करो, और तुम बुलाए इधर इस्राएल लोगों को और सेना के लिए युद्ध करने के लिए जो आए हैं, तो उन्होंने सब लोग युद्ध नहीं करते हैं, उनमें बहुत लोग डरने वाले हैं, तुम ऐसे बुलाई दो जो डरते हैं और थर तराते हैं। देखो, जो कोई डर के मारे थर तराता हो, वो ये कहाँ जाओ, ये गिलाद पहाड़ से लौट कर चले गए हैं। 20,000 लोग चले गए। आज मंडली में अपना अपना कलीसिया में अगर एक कलीसिया में 100 जन है समझो, 50 लोग है समझो, जो अच्छे योद्धा कौन है, आओ सामने आओ, अपन लड़ेंगे और अपन जंग करेंगे, युद्ध करेंगे बोल के आप बुलाई दो। 50 में से 40 जनों पीछे हट जाते, सिर्फ 10 जनों आगे आएगा, है या नहीं? लाखों लोग है ईसाई लोग, लाखों लोगों में सिर्फ 100 में 200, 300, 400 ऐसा लोग ही निकलता है युद्ध करने वाला, एक अच्छा योद्धा के जैसा, पीछे न हटके सामने हटकर शत्रु को, दुश्मन को मारने वाला, तलवार पकड़ के दुश्मन का सिर छेदने वाला, सिर काटने वाला लोग बहुत कम निकलता है अपने समाज में, है या? तो यहाँ पर जब से अपन सुन रहे हैं युद्ध करना, तलवार से लड़ना है और लहू को निकलना है, लहू को देखना, घायल करना है, तो इसका मतलब क्या है? एक आदमी को नहीं, जो अपने आंखों के सामने दिखते हैं, जो दिखने वाले मनुष्यों से अपना लड़ाई नहीं, तो किन से है अपना लड़ाई? और अपने आप में हमेशा तलवार रहना है। कोई किसी के विश्वास के हाथ में तलवार नहीं, तो तुम मसीह के बेटा या बेटी नहीं हो सकता। तो तलवार पकड़ के रहना हमेशा। कौन सा तलवार? जो लोह से तैयार करते हैं वो तलवार नहीं, जो आयरन, लोहा से तैयार करने का तलवार नहीं। कौन सा तलवार? वचन का तलवार। हालेलुया। कौन सा तलवार? वचन का तलवार से युद्ध करना। किससे युद्ध करना? हृदय से। आगे वाले लोगों का हृदय, मन से, उनका हृदय से युद्ध करना है। वचन का तलवार से उनका हृदय को छेदना है। उनका हृदय को कभी कभी घायल होता है, होने दो, कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। घायल होना है, घायल हुए तो उन्हें पश्चाताप होता है, मन फेर लेते हैं और विश्वास करता है, सत्य को जानता है, नहीं तो नहीं। एक बार घायल हुए तो उन्हें सेट राइट होता, नहीं तो सुधर लेगा नहीं। ऐसा सुधर लेगा उनका तरीका को, उनका चाल चलन को। पहले घायल होना, एक झटका लगना है, एक झटका तो लगना है। हमेशा अपन वचन का तलवार पकड़ना है, आगे वाले हृदयों से युद्ध करना है। तो आज बहुत लोग ये प्रचार कर रहे हैं, सेवक लोग, अपन प्रेम है, यीशु मसीह प्रेमवान है, अपन प्रेम दिखाना, प्रेम दिखाना है, बहुत अच्छी बात है, प्रेम बराबर दिखाना है, लेकिन कभी कभी कठिनता, कभी कभी क्रोध भी दिखाना है। वो पवित्र क्रोध है। क्या है? कभी कभी क्रोध दिखाना वो पवित्र क्रोध है। क्यों क्रोध दिखाना है? इसीलिए है कि अन्याय अधर्म होने से, अन्याय अधर्म कलीसिया में दिखे तो क्रोध ही दिखाना है। जब प्रार्थना करना और विनती करना, वो कुछ नहीं, पहला क्रोध ही दिखाना। किससे हुआ वो अन्याय? किससे हुआ है वो अधर्म? कैसे हुआ है वो, है या नहीं? तो पौलुस को क्रोध दिखाया है कोरिन्थी की कलीसिया में। उनका चाल चलन गलत है, पाप करने से। प्रार्थना नहीं करे पौलुस ने, और कोरिन्थियों भी प्रार्थना नहीं, पहले उसको तो कलीसिया से निकाल दो बोले पौलुस ने। क्रोध, बहुत गुस्सा करे, क्रोध में है। प्रेम करना है अपना, और क्रोध भी दिखाना है। तो यहूदा की पत्री में यही बता रहे हैं कि प्रेम, और प्रेम के साथ क्रोध भी दिखाना है। तो ऐसा युद्ध करने का। तो
एक अच्छा योद्धा के जैसा डरेवा नहीं, एकदम धैर्यवान बनना है और हमेशा अपने हाथ में तलवार रहना है, वचन का तलवार। हमेशा अगले व्यक्ति को या घायल करने के लिए तो तुम तो घायल होने के लिए तैयार होना है। अगले व्यक्ति का किससे लड़ना है? वचन का तलवार से। अगले व्यक्ति का हृदय से लड़ना है। बड़ा जंग है, लड़ाई है। उनको वचन ना सुने, अगर यीशु मसीह से बाहर है, कलीसिया से बाहर व्यक्ति है, यीशु मसीह में उसको लाना है, यीशु मसीह में है उसको सत्य में पवित्र करना है। तो अभी तक युद्ध करना है, ये यत्न करो, लड़ो बोल के पुस्तक का नाम है। क्यों लड़ना है? अभी एक बात है, क्यों लड़ना है यहाँ पर बता रहे हैं कि यहूदा की पत्र पहला अध्याय 30 वचन में आइए यहाँ पर, और एक बार यहूदा की पत्र पहला अध्याय 30 वचन में, 30 वचन देखो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने को अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हारे यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया विश्वास के लिए, ये पूरे से यत्न करो, लड़ाई करो, लड़ो। क्यों? पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए विश्वास के लिए। तो आजकल मन से पास्टर लोग ऐसे संदेश दे रहे हैं कि मन से नाना प्रकार के संदेश तो निकलना है। तो एक विचित्र, एक दंग होने के संदेश ये है कि आजकल कलीसिया में नाना प्रकार का शिक्षा है, नाना प्रकार का शिक्षा, नाना प्रकार का सिद्धांत है। तो सिद्धांत कौन सा भी होने दो, सिद्धांत कौन सा भी होने दो, तुम कौन सा भी चर्च को जाओ, कौन सा भी मंदिर को, कौन सा भी शिक्षा सुनो, वो कौन सा भी होने दो, सिर्फ तुम यीशु मसीह को विश्वास करे बस, और कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। तुम यीशु मसीह को विश्वास करना है, कुछ भी तुम केयर नहीं करना, कुछ भी किसके ऊपर तुम श्रद्धा नहीं रखना, बस खत्म। ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ये कितना गलत प्रचार है, ये कितना ऐसे प्रचार करने वाला जो पास्टर जो है उसको पास्टर कैसे बोलते हैं? इसका मतलब जो एक व्यक्ति बपतिस्मा लिए है, उद्धार पाने के बाद तुम कौन सा भी मंदिर को जाओ बोल के बोल रहे हैं। फिर ये लोग ऐसे ये मंदिर को जाते हैं कि यहोवा की गवाही लोगों के मंदिर में जाते हैं। तो वो चर्च में ऐसा ये शिक्षा प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह खुदा नहीं, सिर्फ पिता ही खुदा है, एलोहिम परमेश्वर, पिता ही परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, सिर्फ बेटा है बोल के प्रचार करते। फिर वहां पर भेजेंगे क्या सीखते हैं वहां पर चलकर? उनका आत्मिक विकास कैसे होता है, आत्मिक जीवन का वृद्धि कैसे होता है? तो बहुत गलती प्रचार है, गलत प्रचार है, झूठ प्रचार है। तो आज मन से ज्यादा 100 में 90% यही संदेश दे रहे हैं, तुम विश्वास करो, कौन सा भी शिक्षा, कौन सा भी सिद्धांत सुनो तुम, उसके बारे में प्रभु लेखा भी नहीं पूछेगा। ऐसा भी प्रचार कर, लेखा भी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछते हो? क्या सुन रहे हो, क्या ग्रहण कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, इस सब के बारे में परमेश्वर तुमको कल न्यायासन के सामने लेखा पूछेगा बराबर। क्या सुने हैं, क्या ग्रहण करे, कैसे चले, और सेवक लोग तुम क्या प्रचार करे, क्या प्रचार करे, ये भी परमेश्वर लेखा पूछते हैं। अभी देखिए, सिर्फ यीशु मसीह उद्धार करता है, ये प्रचार करने से बस नहीं होता सेवकाई का। सेवकाई में सेवा करने का मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना एक ही काम नहीं, और एक काम है। तो यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह अकेला ही स्वर्ग देता है, और यीशु मसीह अकेला ही परमेश्वर है। ये सुसमाचार तो बराबर प्रचार करना पहला। दूसरा और क्या है मालूम? उसी प्रकार यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के सुसमाचार प्रचार करना, लड़ते जाना है उसी समय। और ये नाना प्रकार के शिक्षाओं में, नाना प्रकार के सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत सच्चाई के, कौन से सिद्धांत सत्य सिद्धांत है, इसके बारे में भी लड़ना जरूरी है, समझ में? तो ये दो काम के लिए अपन लड़ना, यीशु मसीह अकेला ही परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा ही अपन स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये एक प्रचार, इसके लिए भी लड़ना है सुसमाचार के लिए। दूसरा क्या है? समाचार विश्वास करे, उनको सत्य बताना है। कलीसिया में कौन सी शिक्षा? प्रेरितों की शिक्षा है। सच्चाई शिक्षा कौन सी?
इसके बारे में अपन और लड़ना है। आज शैतान ने पूरा कलीसिया में नाना प्रकार की शिक्षाओं से भरा दिए है, झूठ शिक्षाओं से कलीसिया को भरा दी है। और शैतान ने झूठ शिक्षाओं से कलीसिया को क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। शैतान ने मालूम है पालन पोषण कर रहे। बहुत लोग शैतान से जुड़े हैं, शैतान से जुड़े हुए और जोड़े हैं और शैतान के द्वारा और यीजबेल का शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह आने से पहले पूरा कलीसिया, ईसाई समुदाय, ईसाई समाज पूरा सत्य में, वचन का सत्य, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होना है। तो इसीलिए उस प्रेरितों की शिक्षा के लिए लड़ो बोल के यहूदा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखा है। हालेलुया। ये संदेश समझ में। तो प्रेरितों की शिक्षा के लिए लड़ो, प्रेरितों की शिक्षा के लिए यत्न करो बोल के यहूदा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखा है। तो आप तैयार है लड़ने के लिए? तो प्रेरितों की शिक्षा कैसे रहती है और प्रेरितों की शिक्षा के लिए अपन यत्न कैसे लड़ना है बोल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो। विशेष रूप से प्रभु उनको शैतान की युक्ति को बताया है, सार्वत्रिक कलीसिया को प्रभु उन्होंने ही पालन पोषण कर रहे थे झूठ शिक्षाओं के द्वारा। बहुत सारे सेवक लोग उनसे जुड़े हैं प्रभु उनके आत्मिक अंक खोलो, विश्वास लोगों का विशेष रूप से सेवक लोग का आत्मिक अंक खोलो प्रभु, सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह दे। जैसे यहूदा के द्वारा आप बताया है प्रभु, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया विश्वास, वो प्रेरितों की शिक्षा के लिए हम लड़ने की एक अच्छे योद्धा कैसे लड़ने का अनुग्रह। जो लोग संदेश सुने उनके अंदर संदेश को अच्छी तरह से फल फलो, 100 गुना 1000 गुना फल फलो, चलिए वचन के गहरे में मिलेगा। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आपने पवित्र आत्मा सहभागिता इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्त विशेष रूप से सत्य सुन रहे हैं, एक अच्छे योद्धा के जैसे लड़ने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल मिलेंगे।